जीवन रण होगा या जीवन भ्रम होगा, इसका चुनाव केवल तुम्हारा है। मतलब कि मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी, ये किसी और के हाथ में नहीं है। नियति जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर कोई और तुम्हारा भाग्य विधाता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तब तक, जब तक तुम में ये साहस है कि तुम अपनी कमियों को स्वीकार कर सकते हो, तुम अपने फेलियर का दोष किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाल रहे हो, बल्कि तुम उसे स्वीकार करने को तैयार हो कि हाँ, मेरी ये कमी रह गई, ये मेरी वजह से हुआ। अब जब तुम अपनी कमी किसी के ऊपर नहीं डालोगे, तो जो सफलता का मार्ग होगा वो तुम्हारे लिए ही तो खुलेगा, क्योंकि तुम उसके लिए और मेहनत कर पाओगे। कि यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं, मेरी हार का केवल मैं हूँ, ये मेरी कमी थी तो मैं और करूँगा। लेकिन वहीं पे दूसरा कि नहीं, नियति है, भाग्य है, ईश्वर है, तो ईश्वर पे डाल दिया, अब ईश्वर से ही तो मांगेगा। अब जो भगवान पे डाल देगा कि नहीं, मेरी हार का ये रीज़न है कि इस वजह से मैं हार गया, तो वो फिर उससे ही मांगेगा कि मेरी तरफ से तो देखो पूरा 100% है, मेरी तरफ से सब एकदम ठीक चल रहा है, कमी तुम्हारी तरफ से है। तुमने जो भी, माय डियर भाग्य विधाता, आपने जो भी भाग्य लिखा उसमें ये कमी कर दी है, तो मैं तुम्हारी ये पूजा करूँगा, तो कृपया करके मेरा भाग्य जो वो है ना, उसे रीराइट कर दो। उसके लिए फिर कई लोग आ जाएंगे जो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ के साथ में प्ले करके रुपये अपना धंधा बना ले जाते हैं। ठीक है, मेरी आदत है कि मैं कहानियों के ज़रिए, रियल लाइफ स्टोरीज़ के ज़रिए समझाने की, सुनाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कज़न नीट का पेपर दिया, ठीक है, एक बार नहीं हुआ तो हल्का कॉन्फिडेंस टूटा, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। साइंस की स्टूडेंट, दोबारा फिर पेपर दिया, नहीं हुआ, अब कॉन्फिडेंस ज़मीन के नीचे। अब हुआ क्या कि अब भगवान की शरण में जाना शुरू। अगर मैं मना नहीं करता कि शरण में मत जाओ, ऐसे जाओ, कुछ मांगना थोड़ी है, बस ऐसे ही बैठे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें पसंद कर रहे, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या भाग्य निर्माता मान लिया तुम्हें कि ईश्वर तुम भाग्य निर्माता हो, तुमने मेरे में ये कमी कर दी है, तो इस वजह से मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ। एक मूर्ति रखी और मैनिफेस्टेशन पावर के दम पे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रोज सुबह उठ के ये बोलो, भगवान की ये पूजा करो, ये मांगो, वो करो, टैरो कार्ड वगैरह जितनी चीज़ें होती है एस्ट्रोलॉजी की, वो सब करने लगी। थर्ड अटेम्प्ट दिया, अब हो जाएगा, क्योंकि अब डिवाइन पावर भी साथ में है, लेकिन नहीं हुआ। और यकीन मानो, ऐसे लोगों का ज़िंदगी में कभी होता भी नहीं है। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स को और अपने फेलियर को सोसाइटी के ऊपर, किसी और के ऊपर या किसी डिवाइन पावर के ऊपर डाल दोगे, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो चीज़ जिसमें तुम्हारा फेलियर बार बार हो रहा था, मतलब कि उसे तुम अचीव करना चाहते थे, वो सक्सेस हो गई, नहीं कर पाए तो फेलियर हो गए। सफलता कुछ नहीं, मन की स्थिति होती है बस। तो अब जब तुम अचीव नहीं कर पाए, अब अचीव करना है, तुमने कमी किसी और के ऊपर डाल दी है, तो मतलब अचीव भी अब उसी से कर पाओगे। भगवान के ऊपर डालोगे दोष, तो तुम्हें अचीव करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सोसाइटी के ऊपर डाल दोगे कुछ भी दोष, अगर तुम्हें वो अचीव करना है तो सोसाइटी की ही तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो उसी को कोसते रहोगे बस। लेकिन जो खुद के ऊपर डालते हैं, उन्हें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, ना ही किसी सोसाइटी के ऊपर, ना ही किसी डिवाइन पावर के ऊपर, वो अपने ऊपर रहते हैं कि हाँ, ये कमी है, मैं फिर से कर लूँगा, दोबारा करूँगा। तो यही सिंपल सा मेरा समझाने का मतलब है कि तुम कुछ भी हो सकते हो। जीवन तुम्हारा रण होगा कि जीवन तुम्हारा ये भ्रम रहेगा, ये केवल तुम्हारा चुनाव है। यहाँ पर किसी और का क्या लेना देना। नियति क्या है? नियति पहले होती थी कि राजा का लड़का है, राजा बन जाएगा, ब्राह्मण का है, ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का है, शूद्र बनेगा, ये थी नियति। आजकल नियति नहीं होती, और नियति के आधार पर भाग्य भी तय करा जाता था। देखा कि मानो एक राजा के घर पे किसी बच्चे का जन्म हुआ, देखा कि राजा की क्या पोटेंशियल है, जो स्टेट है उसकी क्या पोटेंशियल है, वो कैसा ग्रो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बता दिया कि हाँ, तुम्हारा लड़का तो सम्राट बनेगा। 99% बड़े राजाओं के घर पे यही घोषणा होती थी, और वो बनता निठल्ला था, ज्वारी शराबी कबाड़ी बनता था, और कुछ नहीं। तो ये रियलिटी है सोसाइटी की। अब इससे क्या है कि लोग धंधा नहीं बना पाते। जिन्हें धंधा बनाना है वो आज भी भाग्य की बात करेंगे, वो आज भी नियति की बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज प्योर जो भी तुम्हारी काबिलियत है, जो भी तुम्हारे अंदर हुनर है, जो भी स्किल है, उसकी बात होती है।
लेकिन मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि आज की जो न्यू जनरेशन है, नई जनरेशन है, जेन ज़ी और भी जो वर्ड होते मैं नहीं जानता, ये जनरेशन जो कि सो कॉल्ड एजुकेटेड जनरेशन है, ये ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है इस तरफ, अंधविश्वास की तरफ। कई एप्लीकेशन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कई एस्ट्रोटॉक वगैरह ये सारी चलती हैं। इनका धंधा इतना बड़ा कैसे बन रहा है? क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इनसिक्योरिटीज़ रिलेशन को लेकर इनसिक्योरिटीज़ हैं। अब इससे नीची बात क्या होगी? तो वही इनसिक्योरिटीज़ पर कोई खेल जाता है कि तुम तो अपना 100% कर रहे हो, लेकिन कमी ऊपर ग्रहों में है, सुधारने पड़ेंगे। ऊपर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनका अगर कोई भी इम्पैक्ट अगर वीनस का पड़ेगा तो पूरी अर्थ के ऊपर एक साथ पड़ेगा। एक इंसान के एक टाइम पर जन्म लेने से कैसे बढ़ जाएगा बताओ? और जो टाइम भी होता है, टाइम को ये नहीं है कि एक रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। टाइम अल्टीमेट रियलिटी है ही नहीं। टाइम टाइम तो केवल एक इंसानों ने अपनी गणना करी है, और तो कुछ होता ही नहीं। टाइम कई कैलेंडर हैं जिनमें कि दिन आगे पीछे होते हैं। किसी में ये जो हम कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं, 365 दिन 4 घंटे का है। कई जो पुराने कैलेंडर थे उनमें कम दिन होते थे। हर राजा के अकॉर्डिंग हर टाइम में अलग अलग कैलेंडर बनते रहे। टाइम कुछ नहीं है, वो केवल हमारी, कि हम किसी भी चीज़ का एक माप ले सके, उसके लिए समय हमने बनाया है। इसका अब उससे क्या लेना देना हो गया बताओ? लेकिन वही है कि जब सोशल इनसिक्योरिटीज़ और स्टेबिलिटी जब आपकी कमज़ोर हो जाती है, तब आप अपने ऊपर का दोष छोड़ के किसी और के ऊपर डाल देते हो। तो एक बात और याद रखना कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि जो आपका कर्म होता है, कर्म एक्शन से लोग ड्राइव करते हैं नॉर्मली। चलो हम भी एक्शन समझ लेते हैं। अब जो आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, एक्शन का रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप वो एक्शन फ्री विल से कर रहे होगे। फ्री विल के कुछ स्टेप्स होते हैं। आप अंदर से बाहर से मुक्त होने चाहिए। देखो, ना तो तुम पागल होने चाहिए, ना ही अंदर अंदर किसी और के अकॉर्डिंग चल रहे हो। जैसे कि इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें देखकर लोग चलते हैं। ये खुद में मुर्दा हैं, ये खुद में गुलाम है। ये फ्री विल कैसे यूज़ कर पाएंगे? और इनके कर्मों का एक्शन इन्हें क्या ही मिलेगा बताओ? एक्सटर्नल आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए। और जो चौथा पॉइंट है कि आपके पास अगर पूरे टोटल अभी तक 10 रास्ते डिस्कवर हुए हैं तो आपके पास 10 होने चाहिए। वो ही फ्री विल। तब जो काम तुम्हें करना है अपनी मर्जी के अनुसार कर लो। अब तुम्हें मैं 2 रास्ते बता दूं, फिर कहूँ कि अपनी मर्जी के अनुसार करो। कैसे करोगे? 2 ही पता, उन दोनों में से एक सेलेक्ट कर लोगे। होता है ना घर में कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, बाकी के ऑप्शन उन्होंने दिए ही नहीं है, कर लो चूज़। अब कह देंगे इसमें तो मर्जी तुम्हारी है, क्या बचा तुम पे? कुछ नहीं बचा। ठीक वैसे ये फ्री विल नहीं है। और जब तक फ्री विल से आप कुछ नहीं करोगे तो उनका जो भी एक्शन जो भी आप करोगे उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता। कैसे ही मिलेगा? क्योंकि तुम तो खुद मूर्ख हो। तुम तो खुद किसी और के दबाव में हो, तुम्हें कैसे दे दें रिजल्ट इसका बताओ? तो इसीलिए मैं फिर से आखिरी बार कह रहा हूँ, जैसे फिनिक्स में चैलेंज कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी कहानी। फिनिक्स एक पक्षी होता है, ग्रीक माइथोलॉजी में, रियल नहीं है, माइथोलॉजी है। उनका ऐसा मानना था कि अरब की जो ये डेजर्ट है, यहाँ पर एक ऐसा पक्षी है जो 500 से 600 साल जीता है, और वो अपने आप को जला लेता है मृत्यु से पहले, और अपनी राख से दोबारा ज़िंदा हो जाता है। तो मैं मानता हूँ कि आज तुम्हारे लाइफ में इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ, ये मानो कि अंत में वो तुम्हारे पास राख का एक ढेर बचा। लेकिन क्या इसके बाद? ये भी सिलेक्ट तो तुम्ही को करना है कि अब इस ढेर का क्या करें। या तो जैसे सब लोग हैं तो वही राख की तरह बह जाओ इन सब में। जैसे मरने के बाद गंगा जी में अस्थियां बहा दी जाती हैं, वैसे तुम भी बह जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक लोग ऐसे जीते आए, तुम भी जी लोगे। और नहीं तो फिनिक्स की तरह हो, फिर राख इकट्ठी करो, दोबारा से जिंदा हो जाओ। अंत में फिर इतना ही कि जीवन रण होगा या जीवन भ्रम होगा, चुनाव तुम्हारा, मर्जी तुम्हारी।